हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों, आज हमारे पास ऑफलाइन के साथी हैं और इन्होंने डीजी ऑपरेटर पोस्ट के लिए तैयारी की थी और आज हम अपने साथी से डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिन क्वेश्चनों का हमारे साथी जवाब नहीं दे पाएंगे उन क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा। और दोस्तों, बहुत ही दमदार वीडियो बनने वाली है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मिस्टर रॉबिन जी, ये बताएं डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजी की फुल फॉर्म होती है डीजल जनरेटर। वेरी गुड। डीजी की परिभाषा क्या होती है? और इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से कहेगा कि भाई मैं नहीं जानता डीजी होता क्या है, तो थोड़ा बताएं। डीजी एक ऐसा इंजन है जो फ्यूल केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। वेरी गुड। तो थोड़ा सा रॉबिन जी लाउडली बोलें ताकि और भी साथी वीडियो देखें तो उनको सही से बातें समझ में आए। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक्स होते हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पढ़ाने का तरीका। मैंने इनको पूछा भाई डीजी के कितने चेक्स होते हैं, तो इन्होंने सिर्फ डीजी के 4 चेक्स बताए, जो कि सही है। तो दोस्तों, और साथी क्या करते हैं, इंटरव्यूअर ने खाली ये पूछा डीजी के कितने चेक्स होते हैं और हमारे साथी उनके क्वांटिटी प्लस ए चेक बी चेक बताते जाते हैं। भाई, इंटरव्यू का सही तरीका ये है, इंटरव्यूअर जितना बोले आपको उतना ही जवाब देना है और कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कह सकते हैं सर रिपीट करें, बट गलत जवाब देने से अच्छा है। तो हमारे साथी ने जितना हमने पूछा उतना ही जवाब दिया, आपको भी इसी तरीके से जवाब देना। अब मैं आगे पूछूंगा जी, बताएं डीजी के 4 चेक्स कौन कौन से होते हैं? डीजी के ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए चेक कब करते हैं, टाइम पीरियड पता है आपको? ए चेक डेली या एवरी शिफ्ट। वेरी गुड। और बी चेक कब करते हैं? बी चेक 3 घंटे या 6 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और सी चेक? सी चेक 1500 घंटे या 1 ईयर। वेरी गुड। और डी चेक? 6000 घंटे या 2 ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया। और आपको ये भी पता है कि भाई इन चारों चेक्स के दौरान हमें क्या क्या करना होता है? हाँ जी। वेरी गुड। रॉबिन जी, ये बताएं डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके नाम बता सकते हैं? बताइए। कंप्रेशन, ऑब्जेक्ट, पावर और एक्सटेंशन। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी इंटेक, कंप्रेशन, पावर और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई 2 स्ट्रोक गाड़ी है, 4 स्ट्रोक गाड़ी है, तो आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में जानते हैं? हाँ जी। ओके, बताएं थोड़ा 2 स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं? इंजन जिसमें इंजन की चारों क्रिया है, क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर लगाती है और पिस्टन के 2 चक्कर लगाती है। उसमें सारी प्रक्रिया, हवा का जाना, ईंधन का, फ्यूल का जाना और धुएं को बाहर निकलना, इसमें इसे 2 स्ट्रोक जनरेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक में इंजन के चारों क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगाती हैं और पिस्टन के 4 चक्कर लगाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा रॉबिन जी, ये जानते हैं भाई डीजल इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार रदरफोर्ड डीजल ने किया था और 1897 में। वेरी गुड। यानी आपने जो ईयर है वो सही बताया, पर उनका नाम है सर रुडोल्फ डीजल। हाँ, वेरी गुड। डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? डीजी की 4 सेफ्टियां होती हैं।
वेरी गुड। आप जानते हो चारों सेफ्टियों के बारे में? हाँ जी। बताएं, उनका नाम बताएं। नंबर 1 हाई वाटर टेम्परेचर, नंबर 2 लो ल्यूवर प्रेशर, नंबर 3 लो कूलेंट लेवल, नंबर 4 ओवर स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड। इन चारों सेफ्टियों के सेट पॉइंट के बारे में जानते हैं? हाई वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। लो ल्यूवर प्रेशर 2.5 से 7.5, ओके। और लो कूलेंट लेवल 80% से कम है और 80% से कम है उसके बाद, और ओवर स्पीड 15 से 20। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा रॉबिन जी, ये बताएं, जो हमारा जनरेटर होता है, जैसे आपने बताया 2.5 से 7.5 केजी लूब ऑयल का सेट पॉइंट होता है, तो जनरेटर हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पर? लो ल्यूवर पर। वेरी गुड। कितने पे? 2.5 से नीचे जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा ये जानते हैं आप, डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर जैसे आपने बताया 90 डिग्री, 90 डिग्री जब आता है डिस्प्ले पर, तो उस पर एक अलार्म इंडिकेटर आता है, क्या आता है? उस पे वार्निंग दिखाती है, इससे ज्यादा जाने पर ट्रांसफार्मर बंद हो जनरेटर बंद हो जाएगा, उसे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या अलार्म का क्या नाम है? वैक्यूम नहीं, ऑटोमैन फेलियर। ऑटोमैन फेलियर। दोस्तों जब हमारा जनरेटर 90 डिग्री तापमान को क्रॉस करता है तो हमारी जो डिस्प्ले पर एक अलार्म आता ऑटोमैन फेलियर, यानी समय रहते हमने यदि तापमान को डाउन नहीं किया तो जनरेटर ये दर्शा रहा कि भाई मेन सप्लाई फेल होने जा रहा है। डीजी के आरपीएम कितने होते हैं? 1500। वेरी गुड, वेरी गुड। डीजी में कौन सा लूब ऑयल यूज करते हैं? प्रीमिक्स लूब ऑयल। लूब ऑयल हाँ, 15W40। वेरी गुड, वेरी गुड। और डीजी में कौन सी कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं? प्रीमिक्स कूलेंट। वेरी गुड। ये किस कलर की होती है? कलर की होती है। वेरी गुड। और जब ये कूलेंट खराब हो जाती है तो किस कलर की होती है? वेरी गुड। 500 केवीए का जनरेटर है, कितना लोड लेगा? लोड निकालना जानते हैं? बताएं थोड़ा सा। 100% वो 500 केवीए का जनरेटर का 100% निकालेंगे 695 आएगा। कैसे? थोड़ा बताएं कैसे, कितने को मल्टीप्लाई कर? 9 गुणा करने पर 695 आएगा, और पूरे 100% पर 80%, जैसे हम लोड 80% चलाते हैं तो 80 वो 695 गुणा 80/100। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये जो आपने, हमारे बहुत सारे साथी जो इंटरव्यू में जाते हैं वो 1.39 से गुणा करते हैं, तो कई बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है भाई ये 1.39 आया कहाँ से? सर ये 3 फेज का मान होता है, रूट 3। हाँ, रूट 3 का मान होता है 1.732। ओके। और उसकी डीजी की पावर फैक्टर होता है 0.8। ओके। 1.73 की गुणा 0.8 में करने पर 1.3856 आता है। ओके। और जो भी पॉइंट, हम इसे 1.39 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या मतलब आधे से ऊपर हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों बहुत ही अच्छा जवाब दिया भाई, क्योंकि बहुत सारे साथी इंटरव्यू में सुपरवाइजर इंजीनियर लेवल तक भी इंटरव्यू देते हैं, तब भी इंटरव्यूअर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और यही हमारी शिक्षा का दम है कि हमारे साथी बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं। डीजल कंजप्शन निकालना जानते हैं जनरेटर का? हाँ जी सर। कैसे निकालते हैं? सर जैसे 500 लीटर डीजल है, 500 लीटर जनरेटर स्टार्टिंग के समय। स्टार्टिंग के समय। ओके। और जैसे हमने स्टार्ट किया उसमें और डीजल डाला, जैसे 200 और डाला उसमें, ओके। तो 700 लीटर हो गया। स्टार्टिंग टाइम प्लस ऐड। और जब हम उसे बंद करेंगे उस टाइम का, तो उसमें से माइनस करेंगे। यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया दोस्तों। डीजल कंजप्शन निकालने का तरीका बहुत अच्छा बताया भाई। हमारे जनरेटर को चलाते समय हमारे जनरेटर में 500 लीटर डीजल है,
और सपोज दैट हमारे साथी ने चलते हुए जनरेटर में 200 लीटर डीजल और भर दिया, तो भाई वो भी लॉग बुक में चढ़ाया जाएगा। तो डीजल कंजप्शन कैसे निकालेंगे भाई, 500 स्टार्टिंग में था, 200 भरा तो 500 प्लस 200 700 लीटर। और मान लो बंद करते समय हमारे जनरेटर में, जब हमने जनरेटर बंद किया उसमें बचा 300 लीटर, तो भाई 700 माइनस 300 400 लीटर कंजप्शन हो गया। वेरी गुड। अच्छा, जनरेटर में पीटी पंप क्या होता है? हाँ, ये फ्यूल पंप में होता है, पीटी पंप बेसिक टैंक पंप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जनरेटर में एबीआर क्या होता है? एबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वेरी गुड। और गवर्नर क्या होता है? गवर्नर होता है इंजन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, गवर्नर एक स्पीड कंट्रोल वेरी गुड, जो वेरी गुड, एक्चुएटर को कमांड देता है। वेरी गुड। अच्छा, एमपीयू का नाम सुना है आपने? हाँ जी। क्या होता है? ऑटोमेटिक एमपीयू। एमपीयू मैग्नेट पिकअप यूनिट। वेरी गुड। क्या काम करता है ये क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम कम करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं रॉबिन जी, डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत। वेरी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। वेरी गुड। भाई, हम कैसे पहचानेंगे किसी भी जनरेटर को कि ये एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है? एयर कूल्ड जनरेटर में रेडिएटर लगा होता है और वाटर कूल्ड जनरेटर में हेड एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी पहचान बताइए। जनरेटर में फ्यूल साइकिल क्या होती है, या इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेंगे कि भाई डीजी फ्यूल पैकेज के बारे में जानते हैं या डीजी फ्यूल साइकिल के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा बताइए जनरेटर में भाई फ्यूल कहाँ से चलता है और फ्यूल की साइकिल क्या होती है, थोड़ा बताएं, लाउडली बताएं। हाँ जी सर। सर पहले डे टैंक में जैसे डे टैंक होता है, उसके बाद फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर में जाता है, उसके बाद फ्यूल फिल्टर, ओके, उसके बाद पीटी पंप, पीटी पंप के बाद एक्चुएटर में जाता है, एक्चुएटर के बाद एचडी कॉइल, ओके, फिर जाता है रिवर्स पावर, फिर रिवर्स पावर में रिजर्व पावर, रिजर्व पावर में जाता है, रिजर्व पावर के बाद इंजेक्टर में जाता है, इंजेक्टर बाद सिलेंडर में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। देख सकते हैं आप, यानी कि फर्स्ट टेक्नीशियन लेवल की तैयारी में ही एक इंजीनियर से भी अच्छे जवाब हैं, बहुत अच्छा बताया। डीजी में एयर साइकिल क्या होती है, थोड़ा एयर साइकिल के बारे में भी बताएं। तो पहले एयर फिल्टर, हाँ, एयर फिल्टर, फिर हाँ। एयर लाइन में जाती है, एयर वैक्यूम इंडिकेटर, ओके, उसके बाद टर्बोचार्जर, उसके बाद आफ्टर कूलर, आफ्टर कूलर, फिर उसके बाद सिलेंडर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डीजी में बैटरी क्यों यूज करते हैं? बैटरी से इसे स्टार्ट करनी है। हाँ, ये तो पता भाई, स्टार्ट करने के लिए, पर और थोड़ा बताएं, ध्यान करके। स्टार्टिंग टार्क के लिए भाई, ये तो पता ही है कि स्टार्ट करना, तो थोड़ा सा आप ऐसे बोले कि सर स्टार्टिंग टार्क के लिए, क्योंकि दोस्तों डीजी में जो बैटरी होती है वो कंटिन्यू डीजी को रन नहीं करती, सिर्फ स्टार्टिंग टार्क देती है। जितने समय हम सेल को पुश करते हैं उसके बाद बैटरी का रोल खत्म हो जाता है। फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1280। वेरी गुड। हाफ चार्ज बैटरी की ग्रेविटी क्या होती है? 1200 से 1240। वेरी गुड। और डेड बैटरी कितने पर मानी जाती है? 1140 से नीचे। वेरी गुड। बैटरी ग्रेविटी किस इक्विपमेंट के द्वारा चेक की जाती है? हाइड्रोमीटर। वेरी गुड।
एसीवी क्या है, एसीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसीबी ब्रेकर है, इसकी फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर। एलटी ब्रेकर है या एचटी? एलटी ब्रेकर है। वेरी गुड। एसीवी की कितनी सेफ्टियां होती है? एसीबी दो सेफ्टी होती है, इंटर एक्सटर्नल। जी। इंटर ओवर स्पीड ओवरलोड, ओवर स्पीड, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, रिवर्स पावर, मास्टर ट्रिप रिले और अर्थ पावर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। आप अपने लेवल से इतना ही रहने, इंटरनल और एक्सटर्नल ना बताएं, क्योंकि दोस्तों मैंने जिस टाइप से अपने साथी को समझाया बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया, उसी वे में बताने का तरीका इनका अच्छा है। क्योंकि मैंने इंजीनियर लेवल से जब लोगों को तैयारी कराता हूं तो भाई हम बताते हैं एसीबी में दो प्रकार की सेफ्टियां होती हैं, इंटरनल सेफ्टी और एक्सटर्नल सेफ्टी। इंटरनल सेफ्टी की बात करें तो जैसे माइक्रोलॉजिकल्स रिले, तो माइक्रोलॉजिकल्स रिले क्या, उन्हें दोस्तों रिलीज बोलते हैं। वो 4 रिले होती है और चारों रिलों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे माइक्रोलॉजिकल्स रिले की बात करें तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ओवरलोड यानी ब्रेकर की रेटिंग से ऊपर लोड जाएगा तो ओवरलोड पे ट्रिप करा देगी। शॉर्ट सर्किट, कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट भी दोस्तों ओवरलोड ही कहलाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में नॉर्मल करंट का 2.5 गुना करंट फ्लो होने लगता है। ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट यानी कि हमारी जो सप्लाई जा रही है आउटपुट, उसके 2 तार यानी कि कहीं से इंसुलेशन छिल जाए और वहां से जमीन में करंट जाने लगे तो ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। और एक इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है दोस्तों, यदि माइक्रो सेकंड के लिए भी हमारे ब्रेकर पर उसकी रेटिंग से ऊपर, जो सेट पॉइंट से ऊपर लोड जाता है तो वो रिले उसको भी वॉच कर लेती है और ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। और एक्सटर्नल सेफ्टी हमारे साथी ने बताई दी है भाई, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर ट्रिप। अच्छा ये बताएं रोबिन जी, एसीबी की स्प्रिंग चार्ज जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई पे वर्क करती है डीसी पे? एसी सप्लाई करती है 220 वोल्ट पर। वेरी गुड। अच्छा एसीबी कितने प्रकार की होती है? एसीबी 2 प्रकार की होती है। वेरी गुड, कौन कौन सी? ईडीओ और एमडीओ। वेरी गुड। ईडीओ एसीबी किसे कहते हैं? ईडीओ इलेक्ट्रिक ड्रॉप आउट। वेरी गुड। 220 वोल्ट मोटर लगी हो, मोटर लगी होती है, उससे चार्ज होती है। और एमडी होती है मैनुअल ड्रॉप, जिसे हम हैंडल से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसमें मोटर है। वेरी गुड। अच्छा एसीबी के अंदर अंदर कितनी रिले होती है? 3 रिले होती हैं। वेरी गुड, नाम बताएं। डीसी सेल्फ रिले, ओके, क्लोजिंग रिले, ओके, और अंडर वोल्टेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बीसीबी क्या है और बीसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बीसीबी एक ब्रेकर है जिसकी फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एचटी ब्रेकर है, एचटी ब्रेकर है। वेरी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसमें जैसे हम R/V ओम। चलो अच्छा कोई नहीं भाई, इनके कहने का मतलब ये वर्किंग प्रिंसिपल बताना चाह रहे थे, तो देखो थोड़ा गलत तो साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि बीसीबी इस टाइप से सील्ड होती है कि उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि बीसीबी की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान ना हो। और भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पर जो आग लगती है ना वो 3 पदार्थों के ट्रायंगल से लगती है, जैसे ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। जब इन तीनों पदार्थों का ट्रायंगल बन जाएगा तो आग लग जाएगी, और आप आग लगी हुई हो, आप इन तीनों पदार्थ से कोई सा एक पदार्थ डेडिकेट कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। अच्छा ये बताएं रॉबिन जी,
एसीबी की जगह पीसीबी को लगा सकते हैं या बीसीबी की जगह एसीबी को लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? एसीबी एलटी ब्रेकर है और पीसीबी एचटी ब्रेकर है। वेरी गुड। और दूसरा एक और डिफरेंस बताएं। दूसरा इसका डिफरेंस है यानी कि एसीबी की जगह पीसीबी हाँ वेरी फिक्स गुड, नहीं है। वेरी। यानी आप कह सकते हैं सर एसीबी के प्लेस पर बीसीबी नहीं आ सकती और बीसीबी के प्लेस पर एसीबी नहीं आ सकती। अच्छा ये बताएं एलटी पैनल, जैसे हम बोलते हैं भाई एलटी पैनल, एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लो टेंशन। वेरी गुड। और एचटी? हाई टेंशन। वेरी गुड। एचटी और एलटी में क्या डिफरेंस होता है? एसटी में हाई वोल्टेज लो एम्पीयर, वेरी लो गुड, एम्पीयर होते हैं और एलटी में हाई एम्पीयर लो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों मेरे पास एक साथी का कमेंट आया था यूट्यूब पर कि सर ऐसा क्या है कि एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के और एलटी पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के लगाए जाते हैं, जबकि भाई पूरी कंपनी का जो लोड होता है वो तो एचटी, सबसे पहले एचटी आती है, एचटी के बाद एलटी बनती है। तो ऐसा क्यों कि भाई एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के और एलटी पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? सेम अभी आपने जो बताया था वो ही रिप्लाई करना, जो एचटी एलटी का डिफरेंस है ना। तो दोस्तों जो भी हम ब्रेकर डिसाइड करते हैं वो करंट के ऊपर डिसाइड करते हैं, यानी लोड। तो भाई हमारे साथी ने बताया था कि एचटी में वोल्टेज अधिक होते हैं और लोड कम होता है, तो भाई इसलिए एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के और एलटी में क्या होता है, लोड अधिक होता है और वोल्टेज कम होते हैं, तो इसलिए एलटी में ब्रेकर अधिक रेटिंग के लगाया जाता है। अच्छा ये बताएं रॉबिन जी, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? ऑल टाइप ट्रांसफर की 3 सेफ्टियां होती हैं, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई। वेरी गुड, वेरी गुड। और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टियां होती हैं एग्जॉस्ट फैन, डब्ल्यूटीआई, अंडर डोर लिमिट्स। डोर लिमिट। वेरी गुड। अच्छा इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बकहोल रिले कैसे वर्क करती है? बताएं थोड़ा, जैसा भी याद हो। अच्छा ये बताएं बकहोल रिले कहाँ लगी होती है? चलो दोस्तों इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, इंजीनियर हर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बकहोल रिले की बात करें भाई, बकहोल रिले कहाँ माउंटेड होती है? तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक होता है, मेन टैंक से एक पाइप जाती है 50 mm की, और उसके बिल्कुल मिड सेंटर में हम बकहोल रिले लगाते हैं। उसके बाद वो पाइप हमारी कंजर्वेटर टैंक में जाके कनेक्ट होती है। और कंजर्वेटर टैंक के बारे में सभी साथी जानते हैं भाई, कंजर्वेटर टैंक को हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, क्योंकि कंजर्वेटर टैंक को हम कभी भी पूरा नहीं भरते, क्योंकि जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड चलता तो भाई तेल का स्तर घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए हम उसको कभी भी पूरा नहीं भरते। तो जब भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर पर बहुत अधिक लोड हो या कोई आंतरिक फॉल्ट हो तो उसके कारण ऑयल तेजी से हीट होगा। भाई लोड अधिक होगा तब भी या कोई फॉल्ट होगा, ऑयल बहुत तेजी से हीट होगा तो भाई ऑयल से एक वेपर बनता है, गैस बनती है। तो ऑयल हीट होगा तो ऑयल तेजी से फैलेगा, कंजर्वेटर में जाएगा। उसी दौरान जो बकहोल रिले बीच में लगी हुई है, बकहोल रिले की संरचना की बात करें तो दोस्तों बकहोल रिले के अंदर 2 फिलॉट होते हैं, फिलॉट ए और फिलॉट बी, जो कि मरकरी स्विच होते हैं। भाई मरकरी का मतलब कांच, मरकरी स्विच होते हैं। वो क्या है, जब ट्रांसफॉर्मर हमारा रनिंग में होता है तो उस टाइम वो एनसी यानी नॉर्मली क्लोज, टेक्निकल में क्लोज का मतलब चालू, बंद नहीं, चालू। तो जैसे ही गैस हमारे फिलॉट को स्केट करती है, स्केट का मतलब खरोंच, तो हमारा फिलॉट क्या करता है, एनसी से हमारे जो एचटी ब्रेकर है उसको एनओ करा देता है।
यानी ब्रेकर को ट्रिप करा देता है और ट्रांसफॉर्मर तक सप्लाई आनी बंद हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसफॉर्मर किसी बड़े नुकसान से बच जाता है। ठीक है। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। यूपीएस की फुल फॉर्म अच्छे साथी नहीं बता पाते, या बताते भी है तो सही नहीं बता पाते। भाई यूपीएस की फुल फॉर्म जब भी आप इंटरव्यूअर को बताएं तो यूपीएस की फुल फॉर्म इस तरह से बताएं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी थोड़ा सा बीच में रुके, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी एक ऐसी पावर सप्लाई जो बिना ऑफ हुए निरंतर आउटपुट प्रदान करती रहे। जैसे भाई हमारे बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं, HCL वगैरह, इनमें क्या है भाई यूपीएस नहीं होगा तो जो लोग विदेश को सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसी लाइट जाएगी ग्रिड पावर फेल होगी और यूपीएस बैकअप नहीं देंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं वहीं के वहीं सारा काम डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए यूपीएस बैकअप रखते हैं। यूपीएस से क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाती है पता है? चलो मैं बताता हूँ। भाई यूपीएस से हम दो प्रकार की पैरामीटर रीडिंग लेते हैं, इनपुट और आउटपुट। यानी कि जब हमारी लाइट आई हुई रहती है तो भाई यूपीएस में इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये सभी पैरामीटर रीडिंग आती है। और सेम भाई आउटपुट में आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर, ये सारी चीजें आती हैं। और भाई यूपीएस रूम का टेम्परेचर लिया जाता है लॉगबुक में, क्योंकि यूपीएस रूम का तापमान भी हम मेंटेन रखते हैं, उसमें एसी लगा के रखते हैं। डीजी की लॉग बुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाते हैं थोड़ा बताएं। इंटरव्यू का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डीजी ऑपरेटर के लिए। भाई डीजी की लॉग बुक है जिसको आप हर घंटे लाइट जाने पर रीडिंग लेते हैं, भरते हैं, तो उसमें इंटरव्यूअर जरूर पूछता है कि भाई इसकी लॉग बुक में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाते हैं, थोड़ा बताएं। कुछ तो बताएं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो मैं बताता हूं दोस्तों। देखो भाई, जब हम कितनी बड़ी कमजोरी है, यानी हम रात दिन जनरेटर पे यदि काम कर रहे हैं और जनरेटर की रीडिंग लेते हैं और हमसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि भाई जो डीजी की लॉग बुक है उसमें क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाती है, और हम बड़े बड़े क्वेश्चनों का जवाब दे दें और एक छोटा सा क्वेश्चन ना बताएं तो भाई बड़ा गलत इम्पैक्ट जाएगा। यानी कि जब डीजी हमारा चलता है उस समय हम रीडिंग लेते हैं तो भाई सबसे पहले होता स्टार्ट टाइम, भाई जनरेटर चला कर। उसके बाद स्टॉप टाइम, जनरेटर जब बंद होगा तो स्टॉप टाइम भरा जाएगा। उसके बाद कम्युलेटिव आवर्स या रनिंग आवर्स बोल लो, भाई जनरेटर आज तक कितने घंटे चल गया। उसके बाद भाई वोल्टेज, भाई जनरेटर कितने वोल्टेज निकाल रहा है। उसके बाद करंट, और भाई करंट में 3 ऑप्शन लेने हैं क्योंकि करंट आर वाई बी, आर पे कितना है, वाई पे कितना है और बी पे कितना है, यानी लोड कितना जनरेटर पे। उसके बाद भाई लोड किलोवाट में, ये था एम्पियर में लोड किलोवाट में कितना चल रहा, ताकि हमें भाई पैरामीटर रीडिंग इसीलिए तो लेते हैं, हमें डीजी की कंडीशन पता चलती रहे। उसके बाद हाई वाटर टेम्परेचर, यानी वाटर टेम्परेचर क्या है, लो ऑयल प्रेशर क्या है, और कहीं कहीं लो ऑयल टेम्परेचर का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या है जनरेटर की, आरपीएम क्या है, और KWH, भाई जो हमारा जनरेटर चल रहा कितने यूनिट बिजली कंज्यूम कर दी, यानी कितने यूनिट बिजली दी है। उसके बाद हमारी लॉगबुक में ऑप्शन होता डीजल रिकॉर्ड, जैसे स्टार्ट टाइम डीजल, स्टॉप टाइम डीजल, एड डीजल, रिमार्क, भाई कोई रिमार्क में क्वेरी है वो भर सकते हैं, और ऑपरेटर सिग्नेचर। तो भाई ये सभी पैरामीटर रीडिंग हमारी डीजी लॉगबुक में ली जाती है।
एलटी जो हमारी सप्लाई है, जैसे इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा कि भाई मेरे पास 33,000 वोल्टेज की सप्लाई आई हुई है और बल्ब जला के दिखाओ, बल्ब कहां पर जलेगा। तो थोड़ा बताएं एसएलडी के बारे में। तो फर्स्टली तो ये बताएं भाई एसएलडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल लाइन डायग्राम। वेरी गुड। तो बताइए थोड़ा 33,000 की लाइट से हम कहां जाके बल्ब जला सकते हैं? पहले तो सर लाइट आएगी जोड़े पे, जो ओके। बाहर कंपनी में जोड़ा है। जोर से बोले, लाउडली। जोड़ा पाएगी, उसके बाद जाएगी एसटी ब्रेकर, एसटी फ्यूज। फ्यूज। ओके। पहले ग्राउंड स्विच, जियो स्विच है। जियो स्विच, वेरी गुड। ग्राउंड स्विच, उसके बाद एसटी मीटर। एसटी मीटर में जाएगी। ओके। उसके बाद प्राइमरी SF6 ब्रेकर पे, SF6 या BCB जो भी हो। ओके। फिर वहां से 5 ट्रांसफार्मर जितने भी होंगे उन पे जाएगी। यानी कि साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी आउटगोइंग दी जाती है। ओके। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, सीधा ट्रांसफॉर्मर का नाम ले दो, लंबा हो जाएगा वीडियो। ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर से हमारी वोल्टेज क्या होती है दोस्तों? प्राइमरी साइड में HT और सेकेंडरी से LT, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज को 440 कर देता है। ओके। उसके बाद सर जाएगी आइसोलेटर, आइसोलेटर, उसके बाद एलटी पैनल, इनकमर में, उसके बाद जाएगी बस कपलर में, उसके बाद एमसीसी भी, फिर जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड में। यहाँ पे 4 बोर्ड हैं, RYB बेस और न्यूट्रल हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया दोस्तों। डीबी पर जाकर, डीबी में भाई 3 फेस और न्यूट्रल सप्लाई होती है, वहां से हम एक फेस और न्यूट्रल उठा के बल्ब को सप्लाई देंगे तो बल्ब जल जाएगा। और भाई ये इंटरव्यूअर का सवाल था, हमारे बहुत सारे साथी ये जिद करने लगते हैं सर 33,000 पे बल्ब कैसे जल जाएगा। भाई इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाहता, ये तो सभी को पता 33,000 पे बल्ब नहीं जलेगा। इंटरव्यूअर ये जानना चाहता भाई लाइट कहाँ से और कैसे कैसे किन उपकरणों के द्वारा होती हुई और कहाँ जाके बल्ब जल सकता है। तो बहुत अच्छा बताया रोबिन ने। बैटरी के कनेक्शन, जो डीजी की बैटरी होती है उसके कनेक्शन सीरीज में होते हैं पैरेलल में? वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग जिसपे लोड कम हो, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? भाई ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सीधी बताओ, सुनो सीधा बताओ। जो HT से कनेक्ट है प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जो LT साइड है जिस पर लोड डाला जाता है। वेरी गुड। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर LT ब्रेकर है या HT? आइसोलेटर HT है। आइसोलेटर ब्रेकर है, वो LT साइड होता है, LT ब्रेकर। LT ब्रेकर। वेरी गुड। आइसोलेटर को लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं? जब लोड की कंडीशन में ऑन ऑफ नहीं कर सकते तो उसको लगाया क्यों? सर ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए। वेरी गुड। RTCC का नाम सुना है? क्या होता है बताएं RTCC के बारे में। है रिमोट टेक चेंज कंट्रोल। कहाँ लगा होता है ये? एलटी पैनल। OLTC जानते हैं कहाँ लगा होता है? OLTC की फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टैप चेंजर, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर के साथ में लगा होता है। और किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर के साथ लगा होता है? ऑन लोड या ऑफ लोड के?
ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ में। दोस्तों ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की मुख्य पहचान ही यही है। कोई आपसे पूछे कि भाई किसी ट्रांसफॉर्मर को देखकर हम कैसे पहचानेंगे वो ऑन लोड है या ऑफ लोड है, तो जिसके साथ में OLTC लगा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, इंटरव्यू का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी साइड पर ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है तो लोड की कंडीशन में उसकी टैप चेंज कर सकते हैं? नहीं। वेरी गुड। और जबकि हमारे साथी क्या उल्टा जवाब दे देते हैं कि कर सकते हैं सर। भाई जब इंटरव्यूअर ने सीधा बता दिया ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ, तो भाई नाम से पता चल रहा है जिसका नाम ऑफ लोड है तो लोड की कंडीशन में उसकी टैपिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ उसकी टैपिंग चेंज कर सकते हैं लोड की कंडीशन में? हैं? ऑन लोड की कर सकते हैं। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर इंडेक्स, म्यूचुअल इंडक्शन के म्यूचुअल सिद्धांत। इंडेक्स। ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल यूज होता है उसका क्या नाम है? नेफ्ता मिनरल ऑयल। वेरी गुड। भाई ट्रांसफॉर्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सिलिका जेल जब अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? सिलिका जेल ट्रांसफॉर्मर के जो ब्रीदर में सिलिका जेल हम लगाते हैं तो सिलिका जेल जब गुड कंडीशन की होती है तो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। और जब वो नमी सोख जाती है तो किस कलर की हो जाती है? पिंक कलर की। ठीक है। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? पावर फैक्टर की डेफिनेशन पता है? एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के मध्य बने कोण के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर टाइप्स की बात करें तो पावर फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर और शून्य पावर फैक्टर। ठीक है। जो चीजें नहीं कवर हुई उनको सही से कवर करना है। भाई लो पावर फैक्टर से क्या नुकसान होता है? पावर फैक्टर लो जा रहा है, क्या नुकसान होगा? इस पे आपने तैयारी नहीं की। भाई लो पावर फैक्टर से करंट बढ़ जाता है जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का डर रहता है। भाई करंट लॉसेस बढ़ जाते हैं, चीजें हमारी खराब हो सकती हैं, इसलिए पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। और अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ हैं? जो चीजें बताई हैं, लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि अच्छे से काम करती हैं, सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है ना, ये लाभ है इसके। भाई बड़े बड़े क्वेश्चनों के जवाब देने के बाद यदि इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले कि ये बताओ भाई करंट क्या है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, EMF कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको किस में मापते हैं? V में, वोल्टेज में। वेरी गुड। तो दोस्तों
ऑपरेटर हमने डेजिनेशन बताया था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीजी ऑपरेटर लेवल के क्वेश्चन है। भाई आप इंजीनियर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर किसी भी लेवल का इंटरव्यू दें, भाई डीजी से रिलेटेड तो यही क्वेश्चन रहेंगे। ये तो एक सिंगल डेजिनेशन के लिए हमने अपने साथी को तैयारी कराई है, बट ये कभी सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर बनेंगे तो समझे आप डीजी से रिलेटेड इनको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजी से रिलेटेड तो इन्होंने अपनी सही से तैयारी कर ली। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में कोई भी साथी 100% नहीं होता, बट मिस्टर रॉबिन का जो इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन थे उनका जवाब देने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। यानी जितना मैंने जिस लेवल से पूछना चाहा उसी लेवल से इन्होंने जवाब दिया। तो यानी कि आप भी कमेंट करके बताएं कि मिस्टर रॉबिन भाटी डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में फेल हुए या पास। भाई मेरी तरफ से तो ये पास है, और आप भी वीडियो पूरा देखकर कमेंट करें। तो दोस्तों हमारा नया बैच शुरू हो गया। जो भी साथी पद प्रमोशन की तैयारी करना चाहते हैं या फ्रेशर हैं, जल्द से जल्द आए, हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें और आप भी टेक्निकल में एक अच्छी जॉब पाएं। मैं आपका साथी भरत और जय हिंद, जय भारत।